गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आज के। आज की पहली न्यूज़ है कि बैस्टाइल डे के बारे में। तो आपको बैस्टाइल डे पता है? व्हाट इज़ बैस्टाइल डे? बैस्टाइल डे ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पार्ट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पता होगा, तो आपको पता होगा वहाँ पे एक बैस्टाइल नाम की एक प्रिजन रहती थी। तो उस प्रिजन को रेड किया गया और बाद में फ्रेंच के जो राजा और रानी थे उनकी हत्या कर दी गई। उसी के लिए 14 जुलाई को सेलिब्रेट होता है बैस्टाइल डे। तो आज के नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो ये पहली ऐसी समिट है जो एक अभी शुरुआत होने जा रही है उसकी, और वो भी पहली समिट अपने इंडिया में हो रही है, और वो भी गोवा में। ये किसके साथ हो रही है? ये हो रही है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो हर साल गोवा में होता है। उसी के साथ ही इसका आयोजन भी किया जाएगा। तो अभी आपको इसके साथ ये ध्यान में रखना है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव के पास और कौन सा चार्ज है? वो रेल मंत्रालय के भी चार्ज है उनके पास। नेक्स्ट न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो उन डोनाल्ड ट्रंप को गन अटैक हुआ उनके ऊपर, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से आते हैं। वो आते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। नेक्स्ट न्यूज़ है लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया के एक नए प्रेसिडेंट का सॉन इन हो रहा है, वो भी दूसरी बार हो रहे हैं। तो आपको उनका नाम याद में नहीं रखने का है, आपको रखने का है कि लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस। और उसकी करेंसी भी ध्यान में रखने का है, यूरो। इसकी करेंसी यूरो है क्योंकि लिथुआनिया ये एक पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, इसके लिए। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप थोड़ा मैप में जाके लिथुआनिया के बारे में उसकी लोकेशन देखिए गूगल मैप में, और आपको पता चलेगा कि उसकी बाउंड्री टच करती है बाल्टिक सी को। अब अभी आप अगर चाहे तो मैप में जाके देख सकते कि बाल्टिक सी को और कौन से देश की बाउंड्री टच करती है। और आज की नेक्स्ट न्यूज़ है जीडीपी के बारे में। नीति आयोग ने जीडीपी की फोरकास्ट दी है, वो 7% रहने की फोरकास्ट दी है नेक्स्ट ईयर। तो आपको जीडीपी के बारे में पता होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा उसका बेसिक। जैसे कि जीडीपी क्या है? जीडीपी होती है कि एक देश के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका उसका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, मतलब एक बाउंड्री के अंदर, मतलब एक देश की बाउंड्री, भले ही वो इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया हो या फिर फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया हो। नेक्स्ट न्यूज़ है एक अवार्ड के बारे में जिसका नाम है हांस वॉन हेंटिंग अवार्ड, जो कि मिला है अपने इंडिया के एक प्रोफेसर को। उनका नाम है चोकलिंगम, के चोकलिंगम, और वो एक्सपर्ट है विक्टिमोलॉजी के बारे में। तो व्हाट इज़ विक्टिमोलॉजी? मुझे नहीं पता कि ऐसा लोगों को पता होगा विक्टिमोलॉजी के बारे में, तो उसके बारे में जानते हैं। वो विक्टिमोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो इट्स scientifically studies the relationship between an injured party and the offender by examining the cause and the nature of the consequent suffering। तो ये क्या है? जो ऑफेंड करता है और जो जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है, तो ये उनके रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं विक्टिमोलॉजी। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल मरीन मैरीटाइम एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। तो ये समिट होने जा ये कमेटी की मीटिंग हो रही है नहीं कल, बट वो इतने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मीटिंग तो बहुत होती रहती है। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये मीटिंग, कमेटी की मीटिंग कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। और उसके मिनिस्टर कौन है? सबरानंदा सोनोवाल। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। इसके बारे में है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। इनकी एक मीटिंग है मुंबई में। तो अपने को तो ये मीटिंग के बारे में कुछ नहीं, बट अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि
मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, उसके मिनिस्टर कौन है? वो है चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के बेटे। और आज की आखिरी न्यूज़ ये है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसके एक न्यू चेयरमैन एंड डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है सत्यनारायण गोयल। और आपको उनके नाम के साथ आपको ये भी याद रखने का है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये कब बना था? वो बना था 2008 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है दिल्ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ किसी और दिन। ओके बाय।